हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इस बुधवार की खूबसूरत सुबह में। और आज फ़िलहाल मौसम ख़राब है, आसमान पूरा बादलों से ढका हुआ है। लेकिन इसी मौसम में आज मैं जा रहा हूँ धानचेरी, जो यहाँ से लगभग 5-6 घंटे का एक तरफा रास्ता है। और उसके लिए मुझे चढ़ना है ये सामने वाला पहाड़। तो यहाँ पे मैं भर रहा हूँ अपनी छोटी सी बोतल, क्योंकि इसके बाद मुझे लगभग 3 घंटे तक कोई भी पानी का धारा नहीं मिलने वाला है और ना ही कोई ऐसा रनिंग वाटर मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वक्त मैंने कर ली है धानचेरी जाने के लिए चढ़ाई शुरू। और रास्ते में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें इसका नाम है रूगा, जो मैंने यहाँ के लोगों के मुंह से सुना है, और इसी सब्ज़ी भी खाते हैं। तो इसमें 2 तरीके के रूगे होते हैं, एक में फलने वाला होता है और एक बिना फल वाला होता है। तो जो फूलता है उस पर सेम ब्रोकली का जैसा फूल खिलता है। तो अगर वो कहीं पर रास्ते में दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें एकदम बहुत बढ़िया लगता है, इतना बड़ा होता है, ब्रोकली का जैसा दिखता है एकदम। दोस्तों, मैं इस जगह पे यानी कि इस हिमालय में चौथी बार पहुंच चुका हूं, लेकिन इससे पहले मैं कभी धानचेरी नहीं गया। हालांकि लोगों के मुंह से सुना है कि धानचेरी बहुत अच्छी जगह है, वहां पे भी लोग डेरा डालते हैं कीड़ा घास ढूंढने के लिए। साथ ही ये भी कहा जाता है कि धानचेरी में ऐसे ऐसे खेत हैं जैसे कि लगता है बने बनाए खेत हों आदमी द्वारा और उन खेतों में धान रोपाई की गई हो नेचुरल तरीके से, ऐसा दिखता है। और इसीलिए उस जगह का नाम धानचेरी कहा जाता है। दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं पहाड़ी की चोटी पर, और यहाँ चारों तरफ कोहरा लगा पड़ा है, सीन कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये है धानचेरी, ये जो नीचे हरा भरा दिख रहा है जहाँ नदियाँ हैं वहाँ है धानचेरी। तो दोस्तों, अब मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ धानचेरी जाने के लिए। वो जो टॉप दिख रहा है वहाँ से उतरता हुआ आ चुका हूँ, और यहाँ से अभी उतना ही नीचे जाना है धानचेरी के लिए, और फिर आज ही वहाँ से वापस आना है। जितना मैं उतरूँगा उतना ही चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, और जितना मैं सुबह चढ़ के आया था वो उतरना पड़ेगा। तो वो पहाड़ दिख रहा है, उसके टॉप पर अभी आदमी है, तो वहाँ से उतर के मैं आ चुका हूँ। तो अभी मैं धानचेरी की तरफ उतर रहा हूँ, और ये झाड़ियों के बीच में से एक रास्ता है। एक्चुअली ये प्रॉपर रास्ता नहीं है, यहाँ पे एक जड़ी बूटी होती है घाणिया जिसको बोलते हैं, तो वो लोग घाणिया खोदने आते हैं, तो आते जाते ऐसे रास्ता बन जाता है। प्रॉपर रास्ता जो है वो पहाड़ी के दूसरी तरफ से है, लेकिन अभी मुझे धानचेरी पहुँचना है तो मैं इसी रास्ते को इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी मुझे मिल गया चलते चलते। तो यार, अब मैं नीचे वैली की तरफ, नदी की तरफ उतर रहा हूँ, तो अब गर्मी होने लग रही है, और अब मैं अपनी जैकेट उतार के रखूँगा बैग में ऐसे। तो सुबह से अभी मुझे 4 घंटे बाद पानी मिला है, बड़ी मुश्किल से। यहाँ पे एक हल्का सा रनिंग वाटर आ रखा है, तो अब मैं यहाँ पे एक बोतल पीऊँगा और एक बोतल लेके जाऊँगा। ये है एक बैंस का पेड़, और इस पे लगे हैं फल, जो कि एकदम दिख रहा है शहतूत का जैसा। बहुत सारे फल लगे हैं दोस्तों। इस तरीके के फूल आपको रास्ते में हर जगह देखने को मिलेंगे। एक्चुअली मुझे मिलेंगे, मैं जा रहा हूँ तो मुझे मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ धानचेरी में, और मेरे पीछे एक खेत है। एक्चुअली 2 खेत हैं जिसमें हूबहू धान की रोपाई की जैसी नकल है, और इसी खेत की वजह से यहाँ का नाम धानचेरी पड़ा है। तो धानचेरी का एक खेत ये है, और एक खेत मेड़ के उस तरफ है, और ये मेड़ भी ऐसा लग रहा है जैसे आदमी लोगों ने बनाई है। और दोस्तों, इस धानचेरी के खेतों के आसपास बहुत ज़्यादा दलदल भी है। मेरे पीछे ये सारा दलदल है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखना, मैं इसके ज़्यादा पास तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जो मेरी डंडी है ये बहुत नीचे से चली जा रही है। ये बहुत गहरा दलदल है, तो इसके आसपास जाना खतरे से खाली हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये देखो, एक दलदल और है यहाँ पे, तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा ये दोस्तों, ये है प्याज जड़ा, एकदम प्याज का ही जैसा दिखने वाला है, और
हूबहू प्याज ही है, इसके अंदर भी खाली जगह है पत्तों के अंदर, और ऊपर से फूल भी खिला हुआ है। काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इसकी सब्ज़ी भी खाते हैं, हालांकि मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं डेरा बना के, वो लोग इसकी सब्ज़ी खाते हैं। तो ये है धानचेरी का इलाका, और यहाँ पीछे लगे हुए हैं टेंट, जहाँ लोगों के ठहरने की जगह है। और ये नीचे है धानचेरी का खेत, जहाँ पे प्रकृति द्वारा नेचुरल तरीके से धान रोपाई की गई है। तो अब मैं धानचेरी से जा रहा हूँ वापस अपने डेरे सुनी पाटन की तरफ, और उसके लिए चढ़नी है मुझे एक चढ़ाई, और उसके लिए मुझे खानी है रोटियाँ। तो एक खुली सी जगह देखकर जहाँ पे बैठने का थोड़ा अच्छा हो, वहाँ पे रोटियाँ खाऊंगा और उसके बाद चढ़ूँगा चढ़ाई। ओहो, तो यार एक ठीक ठाक सी जगह मिली है, खुला खुला है थोड़ा सा। और अब मैं जितना ऊपर को चढ़ता जा रहा हूँ, हवा उतनी तेज़ लगती जा रही है। तो सबसे पहले मैं खाऊंगा रोटियाँ, और उसके बाद बाकी की चढ़ाई चढ़ी जाएगी, और उसके बाद फिर उतरना भी है, जो सुबह मैंने चढ़ाई चढ़ी थी। आहा, ये है पानी, और ये हैं रोटियाँ, जो कि रोटियाँ ही हैं। और अब मैं इसको खाऊंगा ऐसे ही, क्योंकि जब भूख लगती है ना, तो फिर सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक मिश्री है मेरे पास। हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी नहीं है। तो यार दोस्तों, अब रोटी खाने के बाद मैंने पहन लिया जैकेट, क्योंकि अब हवा तेज़ चल रही है। ज़रूरत पड़ी तो मफलर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कानों में हवा घुस जाती है, बहुत ठंडा लगता है, सर दर्द होता है। तो अब मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ वापस सोनी पाटन के लिए। चलें। इस समय मैं धानचेरी से लौट रहा हूँ, और ये देखो क्या प्यारी जगह है। नीचे नदी बह रही है, और सामने पूरा कोहरा छाया हुआ है, और ये इधर तक कोहरा ही है, और ये नीचे पहाड़ और बुग्याल। और इसी बुग्याल में कुछ औरतें कुछ खोद रही हैं, हो सकता है घाड़ियाँ खोद रही होंगी यहाँ पे। दोस्तों, मैं चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पहुँच तो गया हूँ पहाड़ के टॉप पे, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा लग चुका है कि यहाँ से 50 मीटर बाद का तो कुछ दिख नहीं रहा है। और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ से पाटन कितनी दूर है। और अब तीसरी बात ये है कि मेरी फ़ोन की बैटरी भी हो चुकी है ख़त्म, और आगे की रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि अब मुझे यहाँ से धीरे धीरे नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि कोहरे की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है। और अब पता नहीं कहाँ पे रास्ता है, कहाँ पे चट्टानें हैं, तो बहुत ही सावधानीपूर्वक उतरना पड़ेगा। और बैटरी रही तो फिर नीचे रिकॉर्डिंग करूँगा, नहीं रही तो फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।